गुड आफ्टरनून एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है साइंस की क्लास में। चैप्टर नंबर 5 को हम लेकर अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, आपको पढ़ने को मिली। शायद आपने नोट्स भी लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे, कुछ याद किया होगा, कुछ आपने याद करके भुला दिया होगा। फिर से कोशिश कीजिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से याद कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपकी है तो कहीं न कहीं सतर्कता तो आपको रखनी पड़ेगी। जिस तरह हम कोरोना से सतर्क हैं, उसी तरह हमें हमारी बोर्ड एग्जाम को लेके भी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जो सतर्क है वो सुरक्षित है। और आप अगर अलर्ट हैं, आप तैयार हैं, तो आप जंग जीतने के लिए बढ़ेंगे आगे। और अगर आप तैयार नहीं हैं, भाई योद्धा कौन होता है? योद्धा वो होता है जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है। और जैसे कि आपको बता दूं, 10th और 12th क्लास की जो बोर्ड एग्जाम होती हैं, इन बोर्ड एग्जाम्स को युद्ध माना जाता है। तो इस युद्ध में जो योद्धा होगा वो विजेता बन के बाहर निकलेगा। अब यू कैन से यू मे बी ए वॉरियर, आपको भी एक वॉरियर होना चाहिए, कोशिश करें आप। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको हथियार लेके चलना है कि सर ने कहा था वॉरियर बनना है, हम तो कल से जो है जेब में चाकू छुरी दांतली ले लेंगे। अभी जो है कटाई चल रही है फसलों में, तो दांतली लेके चलेंगे साथ में। सर ने कहा था कि योद्धा बनना, सर तो लेके चल रहे। देखिए हमने कांधे पर लाद रखे हल, और साथ में हमारे यहाँ कितना बल है ना। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ योद्धा, आप यहाँ दिमाग से बने योद्धा, वॉरियर आपको दिमाग से बनना है। अगर आप सही मायने में अपने एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, विनर बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ बारूद बननी पड़ेगी। अपने माइंड को एक्सप्लोसिव बनाना पड़ेगा, दिमाग को विस्फोटक बनाना पड़ेगा। अब इसका मतलब सर ने कहा था बारूद लगा लेंगे, यहाँ पे आपने पटाखे लिए और अंदर लगा लिए। अंदर कैसे लगाओगे? कान के अंदर लगा लिए पटाखे, ऐसा नहीं करना है अभी, है ना। यानी थोड़ा सा समझ सकते हैं आप लोग। 10th क्लास के बच्चे को, LKG नर्सरी के बच्चे हैं नहीं कि आपको बार बार समझाया जाए। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज बेटर फॉर यू, व्हाट इज बेटर फॉर यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा अंतिम पड़ाव पे हम आ चुके हैं, उसके बाद कोई पड़ाव नहीं आएगा इस चैप्टर का। अगले चैप्टर में बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो अंतिम जो बिंदु आता है चैप्टर का, वो है आपका साबुन, सोप, जिससे हम हर दिन रूबरू होते हैं, यूज में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं पहले इसका सामान्य सूत्र क्या है। देखिएगा, साबुन का सामान्य सूत्र माना जाता है RCOONA। RCOONA साबुन का सामान्य सूत्र है। अब इसी से हम इसकी परिभाषा बनाने जा रहे हैं। देखिए क्या होगी परिभाषा। उच्च वसीय अम्लों के, ध्यान से सुनिएगा, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को, उच्च वसीय अम्लों के, यहां पे आप Na देख रहे हैं, यहां पे सोडियम भी आ सकता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को, सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। ओके, ये बात कर ली हमने साबुन की परिभाषा की। अब देखते हैं कि साबुन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सफाई कर देता है। हम कहें कि जो हमारे वस्त्र होते हैं गंदे, उन गंदे वस्त्रों की गंदगी को साफ करने में साबुन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऐसा क्या है साबुन के पास जिसकी वजह से वो इतनी सफाई से साफ कर देता है गंदे वस्त्रों को। तो बात करते हैं साबुन की संरचना की। देखिए ध्यान से, साबुन की संरचना, हमने कहा साबुन का सामान्य सूत्र है RCOONA। इसी से हमारे सामने साबुन की संरचना आने वाली है। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे एक है Na वाला भाग और बाकी इसका कार्बनिक भाग है, यानी ये वो भाग है जिस पर आयन आएगा। अब कौन सा वाला आयन आएगा? Na आप लोग जानते हैं मेटल है, धातु है, और धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाने की। जब कोई धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, कौन सा वाला आयन आएगा? वहां पे कौन सा आवेश आएगा? धनावेश आ जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो Na पे तो रहेगा धनावेश, बाकी जो पार्ट यहाँ बचा हुआ है, यानी कि मान लीजिए हमने इसको पानी में डाला, RCOONA को जैसे ही पानी में डाला जाएगा, Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बाकी वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जो पॉजिटिव वाला पार्ट है इसको कहा जाता है जल रागी। जल रागी, रागी का मतलब राग रखने वाला, अनुराग रखने वाला, चाहने वाला। यानी ये वाला भाग पानी को चाहता है। पानी को किस तरह चाहता है? अरे पानी में मिलेगा भाई, प्यासा थोड़ी पानी को चाहता है।
यानी ये भाग पानी में घुलेगा, जल रागी। जल से है राग जिसका, वो है जल रागी, न कि बैरागी। बैरागी को कोई राग नहीं होता है, जल रागी जल में घुलने वाला भाग है। ध्यान दीजिएगा, ये सोप के भागों की बात कर रहे हैं। सोप की संरचना आपके सामने चल रही है सहने सहने धीरे धीरे। दूसरा वाला पार्ट, दूसरे वाले पार्ट को कहा जाता है जल विरागी। आई हेट यू वाटर। ये जल विरागी भाग है, ये पानी में नहीं घुलेगा। किसमें घुलेगा? किसमें घुलेगा? ये जो गंदगी वस्त्र पे लगी हुई है उस गंदगी में घुलेगा। यानी हम कह सकते हैं जो तेल या जो गंदगी है उस भाग में घुलेगा, जल में नहीं घुलेगा। दो भाग हैं, जल रागी, जल विरागी। इसलिए जैसे ही साबुन को मृदु जल के साथ किसी गंदे वस्त्र पर रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वहां पे विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है। कैसी संरचना बन जाती है वो भी समझिएगा आप। देखिए कैसी बनेगी संरचना। ये मान लीजिए वस्त्र की गंदगी है, हमने कहा कि ये मान लीजिए ऑयल है। अब इस ऑयल पर कुछ इस तरह की संरचना आप देखते हैं, जब भी आप साबुन लगाते हैं कपड़ों के ऊपर देखा होगा, हालांकि इस तरह हम जो यहाँ बना रहे हैं इस तरह की तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसी तरह की सी हैं। अब इसी तरह की सी हैं क्या मतलब है? यानी यहाँ पे कुछ इस तरह की संरचना बन जाती है जो हम अगर प्रैक्टिकली देखें, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। एक्चुअली हम अगर देखें तो आप देखते हैं साबुन को जब मृदु जल के साथ गंदे कपड़े पर रब किया जाता है तो क्या बनने लग जाता है? झाग बनने लग जाता है। तो ये झाग जैसी संरचना है और ये झाग जैसी संरचना को कहा जाता है मिसेल। इसको मिसेल कहा जाता है। यानी जब साबुन को मृदु जल के साथ वस्त्र पर रगड़ा जाता है तो मिसेल नामक संरचना बनती है, जो कि वस्त्रों को साफ करने में अहम भूमिका निभाती है। और ये मिसेल कब बनेगा? जब जल रागी भाग जल में घुलेगा और जब जल विरागी भाग जो गंदगी है, जो तेल है, उसमें घुलेगा, तब मिसेल का निर्माण होगा और वस्त्र आपका पूरी तरह से गंदगी रहित हो जाता है। अब एक खास चीज जो आती है, हम जो साबुन के साथ बात करने वाले हैं, क्या साबुन सभी प्रकार के जल के साथ परिणाम देगा अच्छे वाले? बिल्कुल नहीं देगा। साबुन केवल मृदु जल के साथ अच्छे परिणाम देगा। साबुन केवल मृदु जल के साथ ही अच्छे परिणाम देता है। मतलब जब मृदु जल को काम में लिया जाता है उसी केस में आपका जो वस्त्र है वो शीघ्र साफ हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मृदु जल में विशेष प्रकार के आयन पाए जाते हैं जो जल को मृदुता प्रदान करते हैं, साथ ही साथ वो साबुन के साथ झाग बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। कौन से आयन है? बात हमने करी थी पहले भी, HCO3- आयन, जिनको सामान्यतः क्या नाम दिया जाता है? कौन से आयन है? CO3 को आप जानते हैं कार्बोनेट आयन कहते हैं। HCO3 को कौन से आयन कहा जाएगा? बाइकार्बोनेट आयन कहा जाता है। तो ये बात हमने कर ली है साबुन की। तो हम कह सकते हैं अंत में क्या कहेंगे? साबुन मृदु जल के साथ झाग बनाता है। साबुन मृदु जल के साथ झाग बनाता है। अब बात करते हैं अंतिम बिंदु की, अंतिम पड़ाव का अंतिम बिंदु। तो आप लोग भी धीरे धीरे हल्दी घाटी की ओर बढ़े। हल्दी घाटी का मतलब है चैप्टर्स को पूरा करें, पढ़ते रहें। सेनाएं तैयार बैठी हैं, मतलब स्टूडेंट तैयार बैठे हैं पूरे हमारे प्रदेश के, राजस्थान के। ओके, अंतिम पड़ाव का अंतिम बिंदु जिसको नाम दिया जा रहा है अपमार्जक डिटर्जेंट कहा जाता है। आप बहुत सारे ऐड देखते हैं टीवी के अंदर, घड़ी को आप देखते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या वो देते हैं कि आपको लाके फ्री में? नहीं, फ्री में नहीं, लाना तो आपको पड़ेगा पैसे देके। पूरा डायलॉग बना रखा है। और देखिए जो दिखता है, चीजें जो दिखती हैं वो बिकती भी तो हैं, तो वो उनके ऐड करने का माध्यम है। तो जो आप ऐड देखते हैं टीवी के अंदर वो सभी अपमार्जक है। एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। हम व्हील की बात करें, सर्फ एक्सेल की बात करें, निरमा की बात करें, मैं किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हो गई है ना, किसी कंपनी का प्रचारक नहीं, मुझे बनना भी नहीं। आपको लगे सर आप तो फलाने के प्रचारक हैं, ढिमके के प्रचारक है, मैं किसी इमके का भी प्रचारक नहीं हूँ। एग्जाम्पल बताएं आपको ताकि ध्यान रहे, आप समझ सकें। सर्फ एक्सेल आपकी, ब्लू व्हील भी आपकी, निरमा भी आपकी, फलानी भी आपकी, ढिमकी भी आपकी, जितने भी आप देखते हैं सर्फ वॉशिंग पाउडर आप जो देखते हैं, सभी वॉशिंग पाउडर कौन है? अपमार्जक हैं। खास बात क्या देखिएगा, इनमें क्या होगा? इनमें कार्बनिक भाग तो होगा ही होगा, कार्बनिक भाग के साथ साथ यहाँ पे हमें बेंजीन वलय भी दिखती है। यानी यहाँ पे क्या क्या होगा? कार्बनिक भाग प्लस बेंजीन, बेंजीन वलय प्रेजेंट होती है। और बेंजीन वलय होने की वजह से, कार्बनिक वाला भाग होने की वजह से जो अपमार्जक होते हैं वो क्या काम करते हैं?
ये मृदु जल व कठोर जल दोनों के साथ अच्छे परिणाम देते हैं। परिभाषा कैसे बनेगी? सोडियम या पोटेशियम के एल्किल बेंजीन सल्फोनेट लवणों को, इसका नाम अपन किस तरह दे सकते हैं? एल्किल बेंजीन सल्फेट या सल्फोनेट लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। एल्किल बेंजीन सल्फोनेट या सल्फेट लवणों को अपमार्जक कहा जाता है। खास चीज क्या है यहाँ पे? दोनों प्रकार के जल में अच्छे परिणाम देते हैं। क्यों देते हैं अच्छे परिणाम? हम बात करें, चलिए ठीक है, मृदु जल की बात हमने मान ली है कि मृदु जल में तो साबुन भी झाग बना रहा था, ये भी बना लेगा। कठोर के साथ क्या करेगा? अब एक्चुअली होता क्या, देखिए कठोर जल में बताया था मैंने आपको क्या क्या प्रेजेंट है, SO4- प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होगा? जो अपमार्जक है उस अपमार्जक का जो बेंजीन वाला भाग है, साथ में सल्फोनेट वाला भाग है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटा देता है और उसके साथ में घुलनशील पदार्थ का निर्माण कर लेता है। जब साबुन को काम में लिया जाता है कठोर जल के साथ तो क्या होता है? सोडियम की जगह पे कैल्शियम आ जाता है और एक अघुलनशील पदार्थ बनता है। आपको इतना याद रखें कि जब अपमार्जक को कठोर जल में काम में लिया जाता है तो कैल्शियम जो है वो अपमार्जक के समूह को विस्थापित नहीं कर पाता है और यहाँ किसी प्रकार की अघुलनशील पदार्थ का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे अपमार्जक मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में भी अच्छे परिणाम दे पाता है। इसलिए ये माना जाता है कि अपमार्जक साबुन से बेहतर होते हैं। आप ये जानकारी रखें याद, अपमार्जक साबुन से बेहतर माने जाते हैं। क्वेश्चन आया आपके लिए, साबुन से अपमार्जक बेहतर क्यों? तो आप लिखेंगे साबुन केवल मृदु जल में झाग बनाते हैं, जबकि अपमार्जक मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में भी झाग बनाने का कार्य करते हैं। अब एक अंतर की हम बात करें, क्या अंतर है दोनों में? तो सबसे बड़ा अंतर तो आप समझ चुके हैं, जल वाला। दूसरा बड़ा अंतर, साबुन जो होते हैं वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। हम साबुन की अगर बात करें, यानी साबुन का अपघटन किया जा सकता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। साबुन कैसे है? जैव निम्नीकरणीय। साबुन आपके हैं जैव निम्नीकरणीय, जबकि अपमार्जक को कहा जाता है अजैव निम्नीकरणीय। अपमार्जक आपके हैं अजैव निम्नीकरणीय। अपमार्जक को नाम दिया जाता है, मतलब अपमार्जक का आसानी से अपघटन नहीं हो पाता है, इसलिए इनको हमने कहा अजैव निम्नीकरणीय है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो कौन सा वाला पर्यावरण के लिए बेहतर होगा? साबुन, यस, जिसका अपघटन इजीली हो रहा है वो हमारे पर्यावरण के लिए बेहतर है। किसको परवाह है पर्यावरण की? तो कपड़े साफ करने गंदों को कहाँ देखना है हमें पर्यावरण को। फिर कोशिश करें इस्तेमाल कम करें। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 को अंतिम पड़ाव के साथ पूरा कर लिया है। अगले पड़ाव में अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर अगला जो भी आप चाहेंगे वो अपन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस पे चैप्टर चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन आंसर आपको सारे करने इस चैप्टर के, जितने क्वेश्चन आंसर सारे आप कर लीजिएगा। घर बैठे कहीं जाना आपको है नहीं, काम कोई है नहीं आपके पास, तो ये काम तो कम से कम करें आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।